हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लर्न विद शिल्पा। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये केमिस्ट्री का टॉपिक है। प्लस वन क्लास का सेकेंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इसके कुछ की पॉइंट्स मैं लिख कर आई हूँ। 2 या 3 ही टॉपिक इसमें कवर होंगे। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक। तो फर्स्ट की पॉइंट है एटम इज़ द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ द मैटर। एटम इज़ मेड ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एटम बहुत छोटा एक पार्टिकल है किसी मैटर का, ठीक है। और एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। इसकी डेफिनेशन है एटम, और ये डेफिनेशन एग्ज़ाम में आ भी सकती है। एटम में क्या क्या किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है, तो ये होगा मिलके किससे बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग अलग पार्टिकल हैं और इसकी डिस्कवरी भी अलग अलग पर्सन ने की है। फर्स्ट वन है इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी किसने की है? जे थॉमसन ने। कब की है? 1869 में। और नेचर ऑफ द चार्ज, इस चार्ज का नेचर कैसा होगा? नेगेटिव। अमाउंट ऑफ चार्ज 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ कूलम। और मास कितना है? 9.11 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31 kg। नेक्स्ट है प्रोटॉन। प्रोटॉन डिस्कवरी गोल्डस्टीन 1886 में। नेचर ऑफ द चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होता है इसमें। अमाउंट ऑफ चार्ज सेम जैसे कि इलेक्ट्रॉन का होगा, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁻19 कूलम। और इसका मास होगा 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन। डिस्कवरी किसने की है? चैडविक ने। कब की थी? 1932। नेचर ऑफ द चार्ज न्यूट्रल। अमाउंट ऑफ चार्ज 0। न्यूट्रल हेल्थ, तो इसका अमाउंट ऑफ चार्ज भी 0 होगा। मास होगा सेम प्रोटॉन की तरह, 1.672 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg। नेक्स्ट की पॉइंट है इलेक्ट्रॉन वर डिस्कवर यूजिंग कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट है न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड इन 1911। अब ये पिक्चर बनाई है, एक डायग्राम बनाया है। एटम है ये, इसके अंदर क्या क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या क्या है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमेशा नेगेटिव होगा। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन का नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं और इसको नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है एटॉमिक नंबर। इसको किसके साथ डिनोट करते हैं? जेड के साथ। जैसे कोई एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया है एक्स, कोई भी एटॉमिक नंबर हो सकता है, उसके नीचे जेड है और उसके टॉप पे ए है। ए डिनोट करेगा एटॉमिक मास, ठीक है, और ए डिनोट करेगा मास नंबर। जेड डिनोट करेगा एटॉमिक नंबर, ठीक है। मास नंबर कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब मैंने एक एग्जांपल लिया है C612। 6 क्या है हमारे पास? एटॉमिक नंबर, ठीक है। और उसका मास नंबर क्या आएगा? 12। इससे डबल होता है, कहीं कहीं 1 या 2 नंबर का डिफरेंस भी आ जाता है। ऐसे मैक्सिमम टाइम यही होता है कि 6 है तो इसका डबल हो जाएगा, ठीक है, डबल मास नंबर। और हम कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन? तो एग्जांपल लिया है हमने नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है एंड मास नंबर 14 है। तो हम कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहले भी बताया कि 7 जो एटॉमिक नंबर होगा वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम ही आएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। फिर से याद रखना, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में शो किया है N7 14, 7 क्या है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर फिर से मैं बोल रही हूँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दोनों ही इक्वल होंगे। जैसे कि इलेक्ट्रॉन क्या है 7 और प्रोटॉन भी क्या है 7। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, सो टॉप में है वो फिर से क्या होगा मास नंबर। जब हम मास नंबर को किससे माइनस करेंगे, किससे माइनस करेंगे, हम माइनस करेंगे एटॉमिक नंबर से। जब हम मास नंबर को एटॉमिक नंबर से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एग्जाम्पल लिया है हमने नाइट्रोजन का, जब हम मास नंबर को एटॉमिक नंबर से माइनस करेंगे क्या है हमारे पास 14 माइनस 7, तो आंसर आएगा 7। इस तरह से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालेंगे। नेक्स्ट की पॉइंट है इन्वेंटर ऑफ फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी, किसने दी थी, जॉन डाल्टन ने। सेकंड है मॉडर्न प्रोडिक्ट टेबल इज़ बेस्ड अपॉन एटॉमिक नंबर, जो पुराने वाला है ओल्ड प्रोडिक्ट टेबल वो एटॉमिक मास पे था, बट मॉडर्न प्रोडिक्ट टेबल जो है वो एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये टेट के बेस पे आ सकता है। और डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी हेनरी वेक्लो, ये तीनों ही क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आइसोटोप, दीज आर द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग atomic number what different mass number is called isotopes। क्या है कि हमारे पास सेम एलिमेंट होगा, उसके सेम ही एटॉमिक नंबर होगा, बट डिफरेंट क्या होगा मास नंबर, वही क्या होता है आइसोटोप। जैसे कि एग्जांपल लिया है हाइड्रोजन के आइसोटोप 3 होते हैं, कौन कौन से, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। फर्स्ट कौन सा होगा, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड थर्ड ट्रिटियम। ओके, ट्रिटियम आइसोटोप इज़ वेरी रेडियो एक्टिव। इन तीनों में से ही सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिव कौन सा होगा, ट्रिटियम। दिस वन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट लाइन। और इसके एग्जाम्पल होंगे क्लोरीन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा, ये सभी क्या है आइसोटोप के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है आइसोबार। आइसोबार की डेफिनेशन क्या रहेगी, दीज आर आइटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड आइसोबार। क्या है कि एटॉमिक नंबर क्या डिफरेंट होंगे और एलिमेंट भी डिफरेंट होंगे, बट मास नंबर क्या होगा सेम। मास नंबर आपको पहले भी बताया, जो टॉप पे होगा वो मास नंबर है, जो ये एलिमेंट है इसके नीचे क्या है एटॉमिक नंबर। जैसे कि पोटाशियम है, पोटाशियम का एटॉमिक नंबर है 19, देन मास है 40। कैल्शियम का 20 एटॉमिक नंबर है और 40 मास नंबर। आर्गन का 18 क्या है एटॉमिक नंबर, 40 है क्या मास नंबर। इसमें क्या है अलग अलग एलिमेंट है और अलग अलग ही क्या है इसके एटॉमिक नंबर, बट क्या सेम है मास नंबर। तो ये क्या है आइसोबार। नेक्स्ट है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स की क्या डेफिनेशन रहेगी, दीज आर एटम ऑफ हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड एज आइसोटोन। डिफरेंट क्या है एलिमेंट है और डिफरेंट ही इसका मास नंबर है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पहले भी बताया मैंने कि कैसे निकालते हैं, ए माइनस जेड। ए क्या है मास नंबर और जेड क्या है एटॉमिक नंबर। जब हम ए को माइनस करेंगे जेड के साथ तो वो क्या आएगा न्यूट्रॉन। तो हम इसके सिलिकॉन, फॉस्फोरस और सल्फर के हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखेंगे तो इसके क्या आएंगे सेम।
तो इसके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन सेम आए, ये है आइसोटोन। ठीक है, तो ये 2 या 3 टॉपिक थे हमारे आज के। नेक्स्ट वीडियो में हम और टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, कोई न्यू टॉपिक ले लेंगे केमिस्ट्री का। तो मुझे ऐसा लगता है कि पेपर आने तक हमें थोड़ा सा और पढ़ाई करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हाँ HP टैट में कभी भी हमारे सिलेबस में चेंज आ सकता है। तो ये 2 या 3 टॉपिक रहे थे आज के, और इसमें 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर ही बनते हैं। जैसे कि जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी उन्होंने डिस्कवर की थी, रेडियो एक्टिविटी हेनरी बेकलॉ ने। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अदर टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।